भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, उनका जीवन बहुत विशाल और प्रेरणादायक है। उनकी कहानी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, कंस वध और महाभारत, गीता का ज्ञान, पूर्णविराम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा का संक्षिप्त वर्णन है। एक जन्म की अद्भुत कथा। मथुरा, द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस बहुत अत्याचारी था। उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया था, क्योंकि एक आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। तारांकन, कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। तारांकन, भाद्रपद माह की अष्टमी की तूफानी रात को 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तारांकन, भगवान विष्णु के आदेश पर वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी को पार किया और उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए। वहां से वे यशोदा की बेटी योगमाया को अपने साथ ले आए। 2 गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। यहाँ उनकी कई प्रसिद्ध लीलाएं हुईं। तारांकन, माखन चोर, उन्हें माखन बहुत पसंद था, इसलिए वे गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। तारांकन, राक्षसों का अंत। बचपन में ही उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए पूतना, बिकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। तारांकन, कालिया नाग, उन्होंने यमुना नदी को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का घमंड तोड़ा और उसे वहां से जाने पर मजबूर किया। तारांकन, गोवर्धन पर्वत, इंद्र के घमंड को तोड़ने और गोकुल वासियों को बारिश से बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। राधा कृष्ण, वृंदावन में ही श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अमर हुआ, जो आज भी भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। 3 मथुरा वापसी और कंस वध। जब कृष्ण बड़े हुए तो वे अपने भाई बलराम के साथ मथुरा लौट आए। वहां उन्होंने कंस के शक्तिशाली पहलवानों को हराया और अंत में पापी कंस का वध किया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी सुदेव को जेल से मुक्त कराया और अपने नाना उग्रसेन को वापस राजा बनाया। 4 द्वारकाधीश और महाभारत। कंस के वध के बाद कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार हमला करने लगा। प्रजा